method, information through local sources or correspondence. This is our third method to collect primary data. Information from local sources. इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है appoints local persons at different places. Information from local sources और local correspondents. इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड दीज लोकल पर्सन्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर अपॉइंटेड एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टिगेटर. एक सिंपल सा एग्जांपल कि जैसे कि जो ये टीवी वाले हैं, न्यूज चैनल वाले हैं, जो मैगजीन्स हैं, अब जैसे जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में हमारे जो इंडिया में भी और जो वर्ल्ड से रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारी हमारी न्यूज़पेपर में होती है. या अगर हम टीवी की बात करें कि जो भी न्यूज है हमारी इंडिया की भी न्यूज हर एक स्टेट में भी जो डिस्ट्रिक्ट है या जो सिटीज हैं या वर्ल्ड में दूसरी जो अदर जो कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर या जो न्यूज चैनल वाले हैं या मैगजीन्स वाले हैं या टीवी वाले जो अलग अलग चैनल से कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो इसमें जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो जिस एरिया से जिस जगह से डेटा कलेक्ट करना है वहां पे उसी जगह पे रहने वाले लोकल पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं. और जो लोकल पर्सन्स है वो अपनी जगह से डेटा को कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर के पास इंफॉर्मेशन भेज देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि हमें रिवाड़ी में सर्वे करना है, अब रिवाड़ी में जितने भी शहर हैं, इसके अंदर जितने भी रिवाड़ी जो है इसके अंदर जितने भी जगह हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपकी कोसली है या गुड़ियानी है या जाटूसाना है, तो अलग अलग जो भी इसमें जगह है वहां पे कोसली में कोसली के बंदे को अपॉइंट कर दें, जाटूसाना में जाटूसाना के बंदे को अपॉइंट कर दें, गुड़ियानी है गुड़ियानी में गुड़ियानी के जिसका जो लोकल पर्सन है उसको अपॉइंट कर दें. अब जो रिवाड़ी है इसमें भी हो सकता है रिवाड़ी के लोकल पर्सन को हम अपॉइंट कर दें, या अगर बड़ा शहर है तो उसमें भी एरिया वाइज जो लोकल पर्सन्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है. अब कोसली वाला जो लोकल पर्सन है वो कोसली की जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कलेक्ट करेगा और इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंचा देगा. ऐसे ही जो जाटूसाना है वहां का जो कोई लोकल पर्सन है वो जाटूसाना की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और इन्वेस्टिगेटर को सेंड कर देगा. तो जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कोरेस्पोंडेंट्स, तो इस केस में जो इन्वेस्टिगेटर है अपॉइंट्स लोकल पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस कि अलग अलग जगह पे उस जगह का जो भी लोकल पर्सन है जो वहां से बिलोंग करता है वहां रहता है उसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है. और वो जो लोकल पर्सन्स हैं वो अपने एरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचा देते हैं. तो मोस्टली जो ये मेथड है ये यूज किया जाता है
न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़ जो चैनल्स हैं टीवी पे जो हम देखते हैं या जो मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, तो वहां पे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, इस मेथड को यूज किया जाता है टू कलेक्ट डेटा। अब जो ये मेथड है ये सुटेबल है लार्ज एरिया के लिए। सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी मीन्स कि कहां पे इसको यूज किया जा सकता है। तो सुटेबिलिटी मीन्स कि अगर टू कवर लार्ज एरिया, अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत लार्ज है तो उस केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट डाटा पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पूरी इंडिया में जितने स्टेट्स है सबसे रिलेटेड डेटा चाहिए, तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो हर एक स्टेट में उसी स्टेट में रहने वाले पर्सन को अपॉइंट कर देता है और वो पर्सन उस स्टेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा और इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचा देगा। तो जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज है इट इज सुटेबल फॉर लार्ज एरिया, कि इन्वेस्टिगेटर को अगर लार्ज एरिया कवर करना है तो उस केस में ये मेथड बेस्ट मेथड है। सेकेंड, अगर इन्वेस्टिगेटर को कॉन्टिन्यूटी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूअस आती रहनी चाहिए, तो उस केस में भी ये मेथड बेस्ट मेथड है। जैसे कि हम देखते हैं जो न्यूज चैनल से पूरा दिन हमारे टीवी पे न्यूज चलती रहती है, तो वो कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन की जब भी जरूरत है तो उस केस में ये मेथड बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है जिन भी लोकल पर्संस को अपॉइंट करता है वो अपने एरिया में जिस टाइम भी कोई भी अगर घटना घटित होती है या कोई भी वहां से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है और जो इन्वेस्टिगेटर है उसको सेंड कर देता है। तो अगर इंफॉर्मेशन में कॉन्टिन्यूटी की अगर जरूरत है कि लगातार इंफॉर्मेशन आती रहनी चाहिए, तो उस केस में भी ये मेथड बेस्ट मेथड है। इसके अलावा अगर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर इन्वेस्टिगेटर को 100% एक्यूरेसी चाहिए then this method is not suitable। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर को हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उस केस में भी ये मेथड बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर अलग अलग जगह पे वहीं के लोकल पर्सन को अपॉइंट करता है, तो जो वो लोकल पर्सन है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेटा कैसे कलेक्ट कर रहा है। हो सकता है वो एक्यूरेट डेटा भी प्रोवाइड कर सकता है या फिर हो सकता है वो उस डेटा को मैनिपुलेट कर दे कि उसके एरिया से रिलेटेड ये न्यूज है, ये डेटा है। अगर वो कोई ऐसी खबर है कि बहुत अच्छी खबर है तो हो सकता है वो उसको बढ़ा चढ़ा के और इन्वेस्टिगेटर के पास भेज दे, या कोई ऐसी बुरी खबर है जो उसके एरिया को ये कहेगा कि एक तरह से बदनाम कर दे कि ओहो ये जो एरिया है ये बहुत खतरनाक एरिया है, हो सकता है तो उस जो इंफॉर्मेशन को वो अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। या हो सकता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा कलेक्ट ही ना करे अपनी मर्जी से और जो उसका मन करे वही इंफॉर्मेशन वो इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचा दे। तो इस मेथड में 100% एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्संस अपॉइंट किए जाते हैं और ये डिपेंड करता है उन लोकल पर्संस पर कि वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं।
वो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो अगर इन्वेस्टिगेटर को हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है तो उस केस में ये मेथड बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। इसमें एक तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूस, जो लोकल पर्सन्स हैं अपॉइंटेड बाय इन्वेस्टिगेटर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं और इन्वेस्टिगेटर तक सेंड करते रहते हैं। तो एक इसकी जो सबसे मेन मेरिट है वो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा वाइड कवरेज, जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक ही टाइम में वाइड एरिया को कवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो न्यूज़पेपर है या जो टीवी के जो न्यूज चैनल्स हैं तो वो हमारी कंट्री के अलावा जो अदर कंट्रीज हैं उनकी भी न्यूज हमें 24 आवर्स टीवी पे हम न्यूज सुनते हैं। तो इस मेथड का यूज करके जो इन्वेस्टिगेटर है वो वाइड एरिया को कवर कर सकता है। इसके अलावा इस मेथड में जो कॉस्ट है वो कम लगती है। वैसे तो अगर हम देखें तो ये मेथड कॉस्टली है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपॉइंट करता है लोकल पर्सन्स को एट डिफरेंट प्लेसेस, तो उन सबको इन्वेस्टिगेटर को उन सबको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसको हम लेस कॉस्टली या लेस एक्सपेंसिव इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है। यानी कि अगर हम कॉस्टली की बात करें तो कॉस्टली में ही रहने वाले किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा, गुड़ियानी की बात करें तो वहीं पे रहने वाले गुड़ियानी के ही किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा। ऐसा नहीं है कि वो कॉस्टली में किसी दिल्ली वाले पर्सन को अपॉइंट कर दे, क्योंकि अगर किसी दिल्ली वाले पर्सन को यहाँ कॉस्टली में अपॉइंट करेगा तो वो कम सैलरी पे काम नहीं करेगा क्योंकि इतनी दूर से वो काम करने आएगा। दूसरा उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, वहां रहने के लिए उसको पे करना पड़ेगा, खाने पीने का उसका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो इसको हम लेस एक्सपेंसिव या लेस कॉस्टली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है कि जिस एरिया से उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसी एरिया में रहने वाले पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। तो उसको पेमेंट थोड़ी कम करनी पड़ती है। इसमें टाइम भी कम लगता है क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल जो पर्सन है वो अपॉइंट होते हैं। तो किसी को भी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं होती कि कोई रिवाड़ी में रहने वाले को सिर्फ रिवाड़ी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करनी है, उसको हिसार या भिवानी का डेटा कलेक्ट नहीं करना। तो इस मेथड में हम कह सकते हैं कि एक तो जो इंफॉर्मेशन है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, लगातार इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर तक आती रहती है। दूसरा वाइड कवरेज कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। लेस कॉस्टली या लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है, बाहर वाले पर्सन्स को अपॉइंट नहीं करता। तो जो लोकल पर्सन्स है वो थोड़ा कम में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्स्ट्रा कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा या दूसरी जगह पे रहने का या आने जाने का खर्चा नहीं लगता। और इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग भी कम है क्योंकि जो लोकल पर्सन है वो उसी एरिया में रहते हैं और वहीं पे रहते रहते वो अपने काम को करते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करने में जो टाइम है वो भी कम लगता है। और मोस्टली जो ये टीवी है, टीवी जो न्यूज चैनल्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये सभी इसी मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डीमेरिट्स ऑफ
इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। अगर हम इस मेथड की डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले जो डीमेरिट है वो है लैक ऑफ एक्यूरेसी। अगर इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डेटा, अगर इन्वेस्टिगेटर अपने आप डेटा को कलेक्ट करता है तो जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है वो एक्यूरेट होती है। लेकिन इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है डिफरेंट प्लेसेस, तो ये डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले के ऊपर कि वो डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहा है। तो इस मेथड में लैक ऑफ एक्यूरेसी कि जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको हम एक्यूरेट नहीं कह सकते। इसके अलावा इसमें पर्सनल बायस्ड के चांसेस भी रहते हैं। पर्सनल बायस मीन कि जो लोकल पर्सन्स, इन्वेस्टिगेटर ने जिन लोकल पर्सन्स को अपॉइंट किया है वो हो सकता है, क्योंकि जो भी लोकल पर्सन है वो अपनी जो जगह है, उनका जो अपना प्लेस है वहां से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो उसमें पक्षपात कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारी जगह है तो जो लोकल पर्सन्स जो अपॉइंट किए हैं इन्वेस्टिगेटर ने, वो हो सकता है अपनी किसी अच्छी न्यूज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दें और किसी खराब न्यूज को में वो मैनिपुलेशन कर दें, और वो ये चाहते हो कि ये न्यूज सबको नहीं पता चलनी चाहिए तो वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इस मेथड में बहुत ज्यादा बायस्ड के चांसेस होते हैं कि जो लोकल पर्सन्स हैं वो इंफॉर्मेशन या डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें एक जो और इसकी डिमेरिट है वो है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि अगर इन्वेस्टिगेटर अपने आप डेटा को कलेक्ट करता है तो उस केस में वो सभी से एक जैसा डेटा कलेक्ट करता है तो वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो अलग अलग जगह पे लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है, तो हर एक पर्सन के डेटा कलेक्ट करने का अपना अलग तरीका होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट किया जाता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। अगर एक ही ऑब्जेक्टिव है, उससे रिलेटेड अगर डेटा कलेक्ट करना है तो भी अलग अलग जो पर्सन्स है वो एक जैसा डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते। तो इस मेथड में यूनिफॉर्मिटी की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, अगर इन्वेस्टिगेटर अपने आप डेटा को कलेक्ट करे तो वो डेटा हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, उसको हम ओरिजिनल डेटा कहेंगे कि इन्वेस्टिगेटर ने अपने आप डेटा कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कोई भी अपना एक सॉन्ग लिखूं तो क्योंकि वो मैंने अपने आप लिखा है तो वो मेरा क्या है, ओरिजिनल। लेकिन जब इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है तो वो जो लोकल पर्सन्स है वो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो जो ये डेटा है ये इसको हम ओरिजिनल डेटा नहीं कह सकते। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। जब हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें पर्सनल बायस्ड है, पक्षपात के चांसेस भी हैं, यूनिफॉर्म भी नहीं है, तो इस केस में जो रिजल्ट इन्वेस्टिगेटर जो रिजल्ट विड्रॉ करेगा या कोई कंक्लूजन निकालेगा तो वो भी डाउटफुल हो सकता है, यानी कि जो रिजल्ट है वो भी, उसके भी चांसेस है कि वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन ही एक्यूरेट नहीं है तो जो कंक्लूजन है वो भी डाउटफुल होगा। और इसमें कई बार डेटा को कलेक्ट करने में देर भी हो जाती है, डिले ऑफ कलेक्शन।
डिले ऑफ कलेक्शन मीन्स, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने आप डेटा को कलेक्ट नहीं करता, वो अपने नीचे लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है, और वो जो लोकल पर्सन्स है अलग अलग जगह पे अलग अलग जो पर्सन्स है वो अपॉइंटेड है, और वो लोकल पर्सन्स डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेटर को सेंड करते हैं। तो डेटा को कलेक्ट करने में देरी लग सकती है, क्योंकि हो सकता है कोई जो लोकल पर्सन है वो जल्दी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर के पास भेज दे, कोई जो लोकल पर्सन है वो हो सकता है कि कम टाइम, थोड़ा टाइम ले ले, या कोई लोकल पर्सन ऐसा हो सकता है कि जो बहुत देर से इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाए। तो कि इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिपेंड करता है लोकल पर्सन्स पे, तो इसमें डेटा को कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है। अगर इन्वेस्टिगेटर अपने आप डेटा को कलेक्ट करता है तो वो इंफॉर्मेंट के पास जाएगा और डेटा को कलेक्ट कर लेगा, लेकिन इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिपेंड करता है लोकल पर्सन्स पे। तो लोकल पर्सन्स जब इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर के पास सेंड करेंगे तो हो सकता है कि उसमें टाइम लग जाए। तो ये हमारा जो थर्ड मेथड था, टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। मोस्टली ये मेथड यूज किया जाता है न्यूज़पेपर, जो टीवी में जो न्यूज चैनल्स हैं, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, इनके लिए। और इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है अपॉइंट लोकल पर्सन्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड लोकल पर्सन्स कलेक्ट द डेटा एंड सेंड टू द इन्वेस्टिगेटर। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है लोकल पर्सन्स को अपॉइंट करता है, जो लोकल पर्सन्स है वो डेटा कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर के पास सेंड कर देते हैं। तो ये मेथड हमारा सुटेबल है न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स या जर्नल्स और मैगजीन्स के लिए। मोस्टली उन्हीं में इसका यूज, वैसे तो अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कोई भी इस मेथड को यूज कर सकता है, लेकिन मोस्टली इट इज यूज्ड बाय न्यूज चैनल्स और मैगजीन्स और जर्नल्स। इसका मेन जो मेरिट है वो है कि इसमें वाइड एरिया कवर हो जाता है, कम टाइम में वाइड एरिया कवर हो जाता है, कॉस्ट कम लगती है, टाइम कम लगता है, जो भी डेटा है उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, लगातार इंफॉर्मेशन जो लोकल पर्सन है वो इन्वेस्टिगेटर तक भेजते रहते हैं। और इसके अलावा इसके जो डीमेरिट्स है उसमें यह है कि लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की कमी है। जो लोकल पर्सन है वो हो सकता है अपने एरिया से जो भी न्यूज है उसमें मैनिपुलेशन कर दे, उसमें कोई चेंजेस कर दे, सही इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर तक ना भेजे तो पर्सनल बायस के चांसेस हैं। जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो एक जैसा नहीं होता, उसमें यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है। इस मेथड से जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो ओरिजिनल नहीं होता और डेटा को कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो हमारा है इंफॉर्मेशन, फोर्थ मेथड इंफॉर्मेशन प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का हमारा जो फर्स्ट मेथड है मैम। हाँ जी, अब वो इसमें बुक आए तो है, सुनो। देखो फर्स्ट हमारा मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और सेकेंड हमारा जो मेथड है वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें फर्स्ट जो डिफरेंस है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मींस इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कॉन्टेक्ट विद इंफॉर्मेंट एंड कलेक्ट द डेटा। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनल
यानी कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है इंफॉर्मेंट के साथ, रिस्पोंडेंट के साथ, यानी कि जिनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है उनके पास जाता है, क्वेश्चन पुट करता है और वो जो भी आंसर बताए उसको रिकॉर्ड कर लेता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, indirect oral investigation means investigator do not personally contact with informant। इसमें तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, पर्सनली उनसे मिलता है, लेकिन इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट से पर्सनली कांटेक्ट नहीं करता। इसमें तो जो इन्वेस्टिगेटर है इंफॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो इंफॉर्मेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करता, बल्कि किसी थर्ड पर्सन से कांटेक्ट करता है, which is expected to have full information about the informant। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे रिलेटेड डेटा है, मैं आप लोगों से अगर कलेक्ट करूं तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कि मैं आप एक एक के घर आऊं और आपसे आपकी डिटेल पूछूं, तो वो तो क्या हो गया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेंट से रिलेटेड जो भी डेटा है वो मैं डायरेक्ट आपसे कलेक्ट ना करके आपके स्कूल में जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं या प्रिंसिपल हैं, अगर मैं उनसे डेटा कलेक्ट करूं तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। कि जो इन्वेस्टिगेटर है कॉन्टेक्ट विद थर्ड पर्सन हु हैव फुल नॉलेज अबाउट द इंफॉर्मेंट। ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया इसका। सेकंड कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेंट से पर्सनली कांटेक्ट करता है तो वो स्मॉल एरिया कवर कर सकता है, यानी इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया। लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली इंफॉर्मेंट से कांटेक्ट नहीं करता, so he can cover large area। क्योंकि अगर मान लो उसको 500 वर्कर से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है तो इसमें तो वो हर एक वर्कर के पास जाएगा इंडिविजुअली और डेटा को कलेक्ट करेगा, लेकिन इसमें वो 500 वर्कर से रिलेटेड उन 500 वर्कर्स के ऊपर जो सुपरवाइजर है या जो उनका मैनेजर है उनसे कांटेक्ट करेगा और सभी वर्कर्स की डिटेल उनसे ले लेगा। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज सुटेबल फॉर स्मॉल एरिया and indirect oral investigation method is suitable for large area। टाइम कौन से मेथड में ज्यादा लगेगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट करता है विद इंफॉर्मेंट, तो हर एक जो इंफॉर्मेंट है उसके पास अलग अलग जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन इसमें अगर 100 वर्कर से रिलेटेड डेटा है तो उनके ही सुपरवाइजर से या मैनेजर से मिलके वो डेटा को कलेक्ट कर लेगा, तो इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग। दिस मेथड इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये जो मेथड है इसमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी, more costly, and this method is less costly, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है हर एक इंफॉर्मेंट के पास जाएगा, तो हर एक इंफॉर्मेंट के पास जाएगा तो उसके आने जाने का खर्चा ज्यादा लगेगा, तो ये ज्यादा कॉस्टली है। और इस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी भी एक्सपर्ट से जिनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, उनका जो हेड है उनसे डेटा कलेक्ट करेगा, तो उसको रोज रोज कहीं पे नहीं जाना पड़ेगा, तो इसमें जो कॉस्ट है वो कम लगेगी, लेस कॉस्टली। इसमें इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स, इसमें इन्वेस्टिगेटर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो पर्सनली कांटेक्ट करेगा विद इंफॉर्मेंट। और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर के जो एफर्ट्स है वो कम लगेंगे, उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें वो पर्सनल कांटेक्ट नहीं करेगा, पर्सनल किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएगा,
बल्कि वहीं पे जो एक्सपर्ट है, उनका हेड है, उनसे डेटा को कलेक्ट कर लेगा। अब जो ये मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें एक्सपर्ट के ओपिनियन नहीं मिलते, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेंट है उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जो भी आंसर करते हैं उन्हीं को इन्वेस्टिगेटर रिकॉर्ड कर लेता है। तो इस मेथड में एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मिलते इन्वेस्टिगेटर को। लेकिन इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको जो वर्कर्स हैं वो नहीं समझ पाते, तो जो उनका हेड है, जो उनका सुपरवाइजर है या उनका जो मैनेजर है, वो उसको बहुत अच्छे से उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाता है इन्वेस्टिगेटर को। इसके अलावा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर है उसके पर्सनल बायस के चांसेस हैं, क्योंकि वो अलग अलग इंफॉर्मेंट से मिलता है। तो हो सकता है कोई इंफॉर्मेंट उसका कोई रिलेटिव है, तो उससे रिलेटेड डेटा को वो मैनिपुलेट कर दे कि नहीं, आपसे रिलेटेड ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर के बायस के पक्षपात करने के डेटा को मैनिपुलेट करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने ओपिनियन बताते हैं। जो वर्कर से रिलेटेड डेटा अगर कलेक्ट करना है तो उनका जो सुपरवाइजर है या मैनेजर है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर के बायस्ड होने के चांसेस नहीं है।